तो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। और मैं आज हार गया हूँ। क्यों हारा हूँ वो समझने वाली बात है। मैं हारा इसलिए हूँ, कल पे आज के लिए जो प्रिडिक्शन कल किया था ना, एनालिसिस, वो नहीं हुआ बराबर, समझे। मैं कल सोचा कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या करें, जब अनसर्टेनिटी रहे ना दुनिया में, तो कोई नहीं कह सकता है, भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है कि कल क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी कहना मुश्किल है। क्योंकि ऑलरेडी ट्रम्प जो है वो खुद ही इनसाइडर ट्रेडर है, ठीक है। कारण यही है कि वो पता नहीं कब क्या कर देते हैं, वो कहना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी नंबर बात मैं क्लियरली आप लोगों को कह देता हूँ कि जो मैंने सपोर्ट रखा था वो सही हुआ, ठीक है। उस हिसाब से काम किया है सपोर्ट के हिसाब से, लेकिन मेरा जो मैं बुलिश था ना वो नहीं हुआ। यही कारण है कि मैं अपने आप को थोड़ा हारा हुआ समझ रहा हूँ। लेकिन मैं जो ट्रेड किया हूँ सही में, तो उसमें एक चीज़ है कि भाई नुकसान तो अपन को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे भले ही थोड़ा कम हो जाए, लेकिन प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हूँ, ये मैं आप लोगों को श्योर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, खुशी की बात है कि मार्केट जब ऊपर में देखा, जब ओपनिंग हुआ तो गैप अप हुआ, लेकिन मार्केट वहाँ से जो भाई एकदम गिरने लगा ना, तो अच्छा खासा गिरा। तो वहाँ तो मैं फर्स्ट वाला दो फर्स्ट का जो कैंडल है वो मैं पकड़ नहीं पाया 5 मिनट में, देखिए। तो उसके बाद जो एक बड़ी कैंडल बनी वो मैं पकड़ लिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मुझे ज़्यादा लालच अच्छी नहीं भाई। मैंने बहुत पहले लालच किया था, बहुत पैसा डुबाया था। हाँ, अभी मैं उस लालच से बाहर आ चुका हूँ, मेरा साइकोलॉजी में मेंटेनेंस करके चलता हूँ। अभी मैं खुश हूँ, भले ही थोड़ा कम आ जाए प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि पैसे को बचाना बड़ी बात होता है, कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा अगर कमा के बचा नहीं पाओगे तो फ़ायदा क्या हुआ। पैसे को बचाओ, भले ही कम हो। चलो बात करते हैं। देखो, अभी इंडिया और अमेरिका के बीच डिस्कशन चल रहा है ट्रेड को लेकर के और टैरिफ को लेकर के। पॉसिबल है कि कुछ कम हो जाए, ठीक है। लेकिन वैसे तो आवाज़ लोग बोल रहे हैं कि 10 to 15% तक आ जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं। कम से कम 50% आ सकता है। जैसे मान लो अगर 50% टोटल लगा हुआ है पेनल्टी लेकर के, तो उसमें से 25% तक आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये है। और वो ऑलरेडी ट्रम्प लगा रखा है, टैरिफ लगाएगा 1 नवंबर से उसके चाइना के ऊपर। उसका इफ़ेक्ट तो हमारे भारत के मार्केट के ऊपर भी दिखेगा। और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, मेरे बात को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना। जो मैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो मैं लेवल देता हूँ, उससे बढ़िया मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए क्या जो लगेगा, मान लो जो उनके ऊपर टैरिफ लगेगा, जिस सेक्टर के ऊपर लगेगा, जिस बिजनेस के ऊपर लगेगा, अगर वहाँ से उनका लेन देन बंद हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो उसका अपॉर्चुनिटी भारत को मिलेगा, ठीक है। तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है। मैंने पहले 2-3 दिन पहले शायद वीडियो में बताया था कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल का जो बिहेवियर मार्केट का रहेगा, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आएगा। और एक्सिस बैंक जो है, बैंक निफ्टी पे बहुत बड़ा वो उसका वेटेज है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी ये है कि बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक का जो रिज़ल्ट आएगा वो सामान्य आएगा, यानी कि ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो कि बहुत थोड़ा ज़्यादा मतलब बुरा आ गया रिजल्ट, नेगेटिव आने का संभावना है, पॉजिटिव तो छोड़ो, ठीक है। अगर ज़्यादा नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वो लपेटे में लेगा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को लेगा तो भाई बैंक निफ्टी पूरे जितने सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, सबके ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है। कल का मार्केट मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लियरली बताना भूल होता है, दोनों साइड ही बताना चाहिए मार्केट में, ठीक है। एक डायरेक्शन में बताना कभी भी ये ठीक नहीं होता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी कभार जोश में बोल दिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मार्केट हम मार्क करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, कोई देखता नहीं है, ठीक है। 100 बात की एक बात भाई क्लियर मैं इसलिए बता देता हूँ। तो मैं मार्क कर लेता हूँ कहाँ तक मार्केट जाएगा, कहाँ से वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद अपना कहानी तमाम करते हैं इसे, ओके। देखिए, मैं आ जाता हूँ पहले डेली टाइम फ्रेम पर, जो मेरा रोज़ का रूटीन रहता है मोस्टली, ठीक है। मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ
आप देख सकते हैं मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ चुका हूँ। यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। इसका लो, ये लो है, ओके। इसका हाई, ये आज का हाई है। ये मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, ओके। अब आ जाते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ही लोग का कमेंट आता है कि वीडियो लंबी हो जा रही है भाई, तो चलो भाई लंबी क्यों हो जाए। 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ एक रहेगा रेजिस्टेंस, अंडरस्टैंड, और दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा यहीं पर। मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ कल, ठीक है। यहीं तक काम करेगा। और सपोर्ट है यही, $25,100 फर्स्ट सपोर्ट, 25,055 दूसरा। ये निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड थोड़ा मैं दूर इसलिए देता हूँ क्योंकि नेगेटिव अगर रिजल्ट आए तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ तो मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। 24,984। देखिए मार्केट का कोई गारंटी साथ कोई लेवल बता भी नहीं सकता, लेकिन हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, उसके बेसिस पे काम करना है। और आप जब ट्रेड लें तो पहले भाई कम से कम OI, ओपन इंटरेस्ट, आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग कंगाल हो जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट देखिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर मार्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट में भी मैं मतलब अपडेट कर सकता हूँ लाइव मार्केट में, लेकिन क्या है ना, मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ तो आप लोगों को मैं उस वक्त क्या दूँ, ठीक है। यही कारण है जो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, बिजी चलता हूँ। अब क्या करें भाई, बिजी इंसान को रहना भी चाहिए, नहीं तो जो इंसान बिजी ना रहे तो वो फिर इंसान ही नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है, तभी वो फ्री रहता है भाई। बिजी इंसान ही कामयाब है, ध्यान रखना ये बात अक्सर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया 25,196, इसको तोड़ता है तो 25,238, इसको तोड़ता है तो 25,310 या 300 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है। और सपोर्ट मायने रखता है 25,100 फर्स्ट, 25,055 सेकंड। अगर इसको भी तोड़ देगा तो 25,984 तक आ सकता है, और मैं तो कहता हूँ कि 25,950 तक भी आ सकता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात को मेरा आप लोग माइंड ऐड कर लेना, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए जो मैं मार्क किया था उसी पे काम किया है, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर काम किया है। चलो इसको रिमूव कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रिमूव कर दिया मैं टोटली। हाँ देखिए आज मार्केट बैंक निफ्टी जिस हिसाब से पॉजिटिव में काम कर रहा था ना, आज नेगेटिव है। इसका रीज़न आप जान रहे हैं? इसका रीज़न है नेगेटिव। बैंक निफ्टी अगर क्लोजिंग दिया है तो इसका रीज़न है। ये बात आप लोगों को माइंड में रखना ज़रूरी है, सिर्फ तुक्केबाजी नहीं। ध्यान रखना है कि आज मार्केट जो बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देता था वो नेगेटिव कैसे दे दिया है। भाई कुछ सवाल तो दिमाग में आएगा ना, नहीं आ रहा तो फिर आप ट्रेडिंग क्यों करते हो? फिर आपको कुछ पता ही नहीं है। जब मैं बता दिया कल एक्सिस बैंक का जो है, सॉरी ICICI बैंक का जो है ये आएगा, रिज़ल्ट आएगा एक्सिस बैंक का, सॉरी एक्सिस बैंक का, तो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए ना कि भाई बैंक निफ्टी जो चीज़ जो इंडेक्स हमें इंडेक्स हमें वो पॉजिटिव क्लोजिंग देता था वो नेगेटिव कैसे दे दिया। बात समझने वाली है ना, तो आपको माइंड में रखना चाहिए ये बात। चलो मार्क कर लेते हैं। ज़्यादा समझदार को इशारा काफ़ी होता है भाई। ध्यान रखना मार्केट नेगेटिव रह सकता है कल, मैं बता दे रहा हूँ। मार्केट कल नेगेटिव क्लोजिंग देगा और नेगेटिव ही रहेगा मार्केट, बेयरिश रहेगा मार्केट कल, ध्यान रखना। और खुल के मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, इतना ध्यान रखो कि काफ़ी है। ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क कर लिया, ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट है आपका, ये काम करेगा भाई,
मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ पर, श्योर हूँ कि मार्केट जो मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ इसके बीच काम करना ही करना है, चाहे जिस हाल में हो। ये बात गारंटी, नहीं तो आप मेरे को कमेंट में कल आके बता सकते हैं भाई आपका जो है ना एनालिसिस प्रेडिक्शन सब गलत निकला है, ठीक है। ये आप मुझे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं ये इस बात का मैं गारंटी लेता हूँ, आपको मैं कुछ कहूँगा भी नहीं, आप कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा रेजिस्टेंस, ओके। दूसरा 56,715 है, ओके। एक रेजिस्टेंस आपको और मिलेगा, यहाँ से देखना पड़ेगा इधर की कहाँ है ये, तो बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट सपोर्ट है 56,229, सेकंड है 56,038, थर्ड है 55,845 और रेजिस्टेंस है फर्स्ट 56,541। इसको तोड़ता है तो 56,715, इसको तोड़ता है 56,800 तक जाएगा मार्केट, ध्यान रखना है। मैं अब चलता हूँ सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स पे आ चुका हूँ, देखो सपोर्ट में मेरा प्रॉपर काम किया है, ठीक है। सपोर्ट प्रॉपर काम किया है। रेजिस्टेंस में बुलिश था लेकिन रजिस्टेंस नहीं, लेकिन सपोर्ट काम किया है, ठीक है। चलो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। इसका भी ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम पे लगा लेता हूँ पहले। डेली टाइम फ्रेम पे आ चुकी हूँ, चलो डेली टाइम फ्रेम पर मैं आ चुका हूँ। इसका मार्क कर लेते हैं। ये है सेंसेक्स का टर्मिनल, समझे। सेंसेक्स का ये चार्ट, ये है लो और ये है हाई, ये है आज का। हाँ, अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ये है 15 मिनट। रेजिस्टेंस क्या है इसका? फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस है ये, ओके। देखो मार्केट भाई न्यूज़ बेसिस पे चल रहा है। मैं ये आज नहीं, जब से ट्रम्प आया है समझो, जब से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तभी से बता रहा हूँ। आप लोग चार्ट देखिए, कुछ देखिए, कितना भी इंडिकेटर टूल्स यूज़ कर लीजिए भाई, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। होने वाला वही है जो ट्रम्प कह देंगे, वही अभी हो भी रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कितना भी बोल ले, ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ आपका पैसा लुटेगा और कुछ नहीं, आप लॉसेस में रहेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगला बंदा क्या कह रहा है भाई, वो खुद ही एक ट्रेडर है समझो, वो अपने हिसाब से मार्केट को दोहरा रहा है, समझे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट हो गया। अब क्या काम होगा देखिए। मान लीजिए सपोर्ट है 81,651, 81,651 से 3 दफ़ा 3 टाइम यहाँ से बाइंग आ चुका है। यहाँ अगर मार्केट आता है तो आपको एक ज़रा सा मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हैं, 81,650 तक आप यहाँ एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ के लिए? कॉल के लिए, ठीक है। और सेलिंग प्रेशर कहाँ से बनेगा? यही सेलिंग प्रेशर बनेगा आपका 82,350 जाएगा। वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ के लिए? BR के लिए, यानी पुट साइड ले सकते हैं, ठीक है। यही है कहानी। इसका सपोर्ट है 81,780, दूसरा सपोर्ट है 81,651, मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, और तीसरा है 81,377, ठीक है। इसी दौरान मार्केट काम करेगा। और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 82,209, सेकंड है 82,350, इसको भी तोड़ देगा तो 82,569 तक जा सकता है मार्केट। बस इतना ही ध्यान रखना, इसी के ऊपर काम करना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैसेंस रखिए, मार्केट को पहले देखिए, समझिए। और ये मेरा किसी को बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मेरा, आपका पैसा आप खुद समझेंगे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हाँ। और मैं जो बताता हूँ इसके ऊपर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये मेरा बस एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है कल के लिए। लेकिन ये मेरा बात सुन के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये आपके लिए गलतफहमी होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।